और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां चंपाई सरकार के विश्वास मत पर चर्चा लगातार जारी है। जो झारखंड प्रदेश बहुत तरह का भ्रष्टाचार के बातों से भारत भर में अलग से चर्चा हो। भ्रष्टाचार किन लोग किया है, किन माइनिंग कौन किया है, बड़ा माइनिंग कौन किया है, कौन उद्योगपति है, कितना यहाँ का आदिवासी का सौतेलापन किया है, कितना सीएनटी एसपी को प्रभावित किया है। जिस जगह हम लोग खड़े हैं, आज जिस जगह में हमारा सदन है, यहाँ भी एक दिन यह आदिवासी का जगह था, पूरा शहर रांची शहर। इसीलिए बहुत कुछ ज्यादा पुराना इतिहास हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग एक नया बात आते रहे। इसीलिए आज हम यहाँ का झारखंड आंदोलन से जो आंदोलन करेगा सोच, उनका भावना, इस आंदोलन में बहुत सा हमारा कुर्बानी दिया है, और उस सारा चीज को याद करते जो हमें आशा उम्मीद करेंगे हम सभी इस सदन के सभी सदस्य साथी से, मुझे आप लोग अपना समर्थन दे, ताकि आज दिन हम लोग सकारात्मक सोच के साथ झारखंड का और हेमंत बाबू का सोच हम लोग काम करके ये झारखंड को जो पिछड़ा सूची में जो नीचे दर्ज है उसको ऊपर उठाएंगे, देश के अंदर में एक अच्छा प्रदेश को निर्माण करेंगे। महोदय, इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करते हैं। धन्यवाद। माननीय संसदीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर मत विभाजन किया जाए। इस प्रस्ताव पर विनिश्चय माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव मत विभाजन की घंटी बजाएं। सभा के अंदर के दिखा रहे हैं और ये देखिए, विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर सदन में चर्चा लगातार जारी है। चंपाई सोरेन का अभिभाषण आपने सुना। सबसे पहले इस सदन की कार्यवाही की शुरुआत की गई राज्यपाल के अभिभाषण के साथ, और उसके बाद इस वक्त सदन की कार्यवाही लगातार जारी है। झारखंड का गणित भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, और साथ ही साथ जेएमएम की बात करें तो 29 सीटों का दावा है और अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग दावा किया है। कुल मिलाकर 48 विधायक हैं, और इसी बीच में चर्चा इसी को लेकर की जा रही है कि आज फ्लोर टेस्ट पर चंपाई सोरेन इस अग्नि परीक्षा में पास होते हैं या नहीं। हालांकि तमाम जो सभी विधायक वहां पहुंचे, 36 विधायकों की तस्वीर आपने इससे पहले देखी होगी, जो सदन पहुंचते हैं और बहुत ही खुश मिजाज नजर आते हैं। उनका कहना है कि पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार जरूर बनाएंगे, और इस नई सरकार के गठन के साथ झारखंड का विकास भी तेजी से होगा, और इस पथ पर हम आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन उससे पहले आज इस फ्लोर टेस्ट की तस्वीरें हम आपको विधानसभा के अंदर के दिखा रहे हैं, जहां झारखंड विधानसभा में इस वक्त फ्लोर टेस्ट चल रहा है। तो सदन में मत विभाजन का प्रस्ताव रखा गया है। इस वक्त नई जानकारी है झारखंड विधानसभा से, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। झारखंड में नए बने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कुछ ही देर में विश्वास मत हासिल करेंगे। सीएम चंपाई ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया है। चर्चा के लिए देखिए कुछ समय निर्धारित किया गया है और इसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा।
और आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने कहा है कि हमारे यहाँ बहुमत की सरकार गिराने की कोशिश हुई है और चंपई सोरेन ने कह दिया है कि वो हेमंत सोरेन पार्ट 2 हैं। जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो यहाँ कहें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। लिख ले, कृपया आप लोग बैठ जाए। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। वोटिंग लगातार जारी है। विधानसभा के अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। चर्चा अब खत्म हो चुकी है। फ्लोर टेस्ट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चर्चा के बाद वोटिंग की जा रही है। विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर ये चर्चा पहले चल रही थी और अब जो इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है उन्हें खड़े होने के आदेश विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिए गए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के भीतर की, जहां सभी विधायकगण इस वक्त मौजूद हैं। चर्चा अब खत्म हो चुकी है। प्रस्ताव को पारित करने पर पहल की जा रही है। चर्चा के बाद वोटिंग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले जो भी लोग पक्ष में थी उन्होंने खड़े होकर सहमति जताई और अब जो पक्ष में नहीं है उन्हें खड़े रहने का आदेश दिया गया है। हो गया, आप लोग बैठिए, बैठिए। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो चंपई सोरेन को विश्वास मत हासिल हो गया है। आपको बता दें कि 47 वोट मिले हैं विश्वास मत के पक्ष में, 47 वोट पड़े हैं। और आपको बताएं कि अग्नि परीक्षा में चंपई सोरेन पास हो गए हैं। विपक्ष की तरफ से 29 वोट मिले थे, यानी कि बहुमत हासिल कर लिया है चंपई सोरेन ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपई सोरेन को विश्वास मत हासिल। और ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, देखिए चंपई सोरेन ने ये अग्नि परीक्षा पास कर ली है, क्या अपडेट मिल रही है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जो चंपई सोरेन की नई सरकार है, चंपई सोरेन ने जो विश्वास मत हासिल कर लिया है और विश्वास मत के प्रस्ताव में पक्ष में जो है 45 विधायक जो है वोट किए। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की तरफ देखें
तो 29 विधायकों ने ही वोट किए। सरयू राय जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तटस्थ रहे। साथ ही अमित यादव जो है वो भी सदन में नहीं रहे। तो इस तरीके से विपक्ष में 29 वोट मिले, वहीं जो सत्ता पक्ष है उसके पक्ष में 47 वोट पड़े। तो पहला इम्तिहान जो है चंपई सोरेन सरकार का है, तो वो उसमें पास। दिवाकर, आप ये कह रहे हैं कि कुछ विधायकों ने इसमें ये शामिल ही नहीं हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो ये दिखाया जा रहा था कि विपक्ष के साथ 32 विधायक है, उसमें 29 विधायकों ने ही विपक्ष का साथ दिया, यानी कि 47 जो पक्ष में वोट पड़े हैं उसमें ये कहा जा सकता है कि एक विधायक जो रामदास सोरेन है, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, वो शामिल नहीं हुए। साथ ही जो स्पीकर हैं वो शामिल नहीं हुए। 47 जो आंकड़ा है वो जो नॉमिनेटेड विधायक हैं उनको लेकर है। हम सुबह में ही बताया था हमने कि 46 जो आंकड़ा है विधायकों का, जो इलेक्टेड विधायक हैं 46 सरकार के साथ खड़े हैं, 46 वोट किया सरकार के साथ, और जो एक विधायक है नॉमिनेटेड वो भी सरकार के पक्ष में वोट किए, तो पूरा आंकड़ा 47 होता है। एक जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इसीलिए उनका जो है समर्थन नहीं मिला, और एक स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हैं रविन्द्रनाथ महतो, उन्होंने वोट नहीं किया। जो 32 विधायक बताए जा रहे थे विपक्ष के, उसमें जो है 3 विधायक जो है जो निर्दलीय। और दिवाकर ये बताइए कि सदन की कार्रवाई को इस वक्त स्थगित कर दिया गया है, अब आगे क्या? अब इसके बाद सरकार आगे बढ़ेगी? कल फिर से जो है एक दिनों का सत्र है, और उसमें साल का जो अभिभाषण है उस पर चर्चा होगी, और फिर उसके बाद वोटिंग होगी। तो कल भी सरकार का एक इम्तिहान होगा। हालांकि सरकार ने आज जो है पहली बाधा सरकार ने पार कर लिया है, और ये कहा जाएगा कि सरकार के सामने जो नई सरकार के सामने जो पहला इम्तिहान था उसमें पास हो गई है। आने वाले दिनों में अब सरकार के सामने चंपई सोरेन सरकार के सामने मंत्रिपरिषद गठन करने की चुनौती है। उसमें किस चेहरे को वो जगह देते हैं, इसको देखने वाली बात है। और कल जो सदन में अभिभाषण पर जब चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग का जो है प्रावधान किया गया है। बिल्कुल दिवाकर, देखिए, और इस सत्र के दौरान चंपई सोरेन ने तो परीक्षा तो पास कर ली, और साथ ही साथ बड़े ही तीखे स्वर में उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया है, और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वो हेमंत सोरेन पार्ट 2 ही हैं। जी बिल्कुल, नोक-झोंक दिखी पूरे सदन की कार्रवाई के दौरान। जब राज्यपाल ने अभिभाषण देना शुरू किया, उसके बीच में ही जो सत्ता पक्ष के विधायक थे लगातार राज्यपाल के अभिभाषण के बीच ही हंगामा करते रहे, उनका विरोध करते रहे। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खड़े हुए, उन्होंने भी कई बातें कही, शोर में उनकी बातें सुनाई नहीं दी, लेकिन लगातार जो है इस तरह के आरोप थे कि जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी है, यहाँ विपक्ष में जो बीजेपी है वो विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं हेमंत सोरेन को। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को जो है उनकी गिरफ्तारी हुई झूठे मुकदमे में फंसाकर, तो लगातार वो जो है आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर, और राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में ही हंगामा कर रहे थे। तो दूसरी तरफ जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ, वही जो है जो विपक्ष के विधायक थे उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, तो वही सत्ता पक्ष के जो बिल्कुल दिवाकर, और जिस तरीके से इन्होंने ये अब कहा है कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 है चंपई सोरेन, तो इससे ये संदेश जाता है कि जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनके साथ है और उनके विकास के लिए वो निरंतर प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जो चंपई सोरेन सरकार है उनका ये फोकस होगा कि वो जो हेमंत सोरेन के मुद्दे रहे, को इशूज रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द जो है एक्ट करे। और इसीलिए जो है आज जब चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत जब चर्चा हो रही थी प्रस्ताव पर, तो सभी जो स्पीकर थे उनकी तरफ से वो लगातार जो है हेमंत सोरेन की सरकारों का ही जिक्र कर रहे थे और आदिवासियों के हित में काम करने की बात कर रहे थे। तो वहीं जो है जो विपक्ष के विधायक थे वो भ्रष्टाचार को लेकर जो है हमलावर थे, और जो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार। दिवाकर, आपसे ये जानना चाहेंगे दिवाकर जी कि जो सदन में विपक्ष के नेता थे उनकी तरफ से भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, कौन कौन से वो मुद्दे थे जो सदन में उठाए गए? देखिए, विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी उठे, तो उन्होंने कुछ सरकाजम भी किया। उन्होंने कांग्रेस पे जो है सटायर किया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यहाँ जो कांग्रेस के विधायक आए हैं तो उनकी वजह से ही शिबू सोरेन फंसे, कांग्रेस पार्टी की वजह से ही शिबू सोरेन का परिवार फंसा, और शिबू सोरेन को जेल में डालने का काम कांग्रेस ने किया। और हम पहले से ही हेमंत सोरेन को आगाह कर रहे थे,
आज हेमंत सोरेन भी कांग्रेस के षड्यंत्रों का शिकार हो गई। साथ ही भ्रष्टाचार पर जो है हेमंत सोरेन सरकार को घेर रहे थे। अमर कुमार बावरी ने कहा कि चंपई सोरेन ने कहा, पहले दिन भी कहा, अपने ही संवैधानिक दायरे में बनाए हुए संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए राजनेता। देखिए, अब सीधे बात कर रहे हैं यहाँ पर सुदेश महतो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, जो कि एनडीए के हाथ से सुप्रीमो है। हम उनसे निकलेंगे सदन के अंदर। जिस तरीके से हेमंत सोरेन भैया थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश हो जा रही है, ऐसी आरोप का कोई बुनियाद है तो बताना चाहिए। ये बेबुनियाद किसी तरह की बात अगर गढ़ के मनगढ़ंत बात करेंगे तो उसका जवाब आपको। लेकिन अब जनता के पास क्या सवाल रहना चाहिए? जो सवाल घटना घटी, ऐसी आरोप का कोई बुनियाद है तो बताना चाहिए। ये बेबुनियाद किसी तरह की बात अगर गढ़ के मनगढ़ंत बात करेंगे तो उसका जवाब आपको। लेकिन अब जनता के पास क्या सवाल रहना चाहिए? जो सवाल घटना घटी वही सवाल जनता का भी है, वो इसका जवाब चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इससे जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने या वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये आदिवासियत पर टारगेट है, ये मतलब सिंपैथी यहाँ की जन भावना झारखंडियत पे टारगेट है? अपनी बात बोल के एक समुदाय विशेष के सहानुभूति जीत सकते हैं, संवैधानिक शपथों के दायरों को सम्मान नहीं कर सकते हैं। उसका जो एक दायित्व होता है उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको बताएं कि बड़ी खबर है, विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं और अभी आपको बताते चलें कि सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। चंपई सोरेन को विश्वास मत हासिल हुआ। चंपई सोरेन कामयाब हुए, अग्नि परीक्षा में सफल रहे हैं। चंपई सोरेन विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं। फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन कामयाब रहे हैं, यह उनकी जीत है। हालांकि देखिए, विपक्ष का यह कहना है कि भले ही फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन पास हो जाएं, लेकिन जनता की नजर में वो नहीं जीत सकते हैं। तो बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंपई सोरेन को विश्वास मत हासिल हो चुका है। 47 वोट इनके पक्ष में पड़े हैं, कामयाब रहे चंपई सोरेन 47 वोट के साथ। तो फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन कामयाब, विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और आप भी बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।